नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में पद संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप ने नीतिगत बदलावों से जुड़े 100 से ज़्यादा आदेश जारी किए। जी हाँ, 100 से ज़्यादा आदेश जारी किए, लेकिन इसमें से 78 आदेश वो आदेश थे जो जो बाइडेन की सरकार के द्वारा पारित किए गए थे, यानी कि आदेश दिए गए थे। उन तमाम आदेशों में इन्होंने फेरबदल कर दिया और वैश्विक स्तर पर अपने दबदबे को कायम करने के लिए इन्होंने वैश्विक स्तर पर काफ़ी सारे देशों के अंदर त्राहिमाम त्राहिमाम जैसी स्थिति पैदा कर दी। मतलब कि इन्होंने बहुत सारे देशों पर अपने इस आदेश के द्वारा बॉम्बार्डिंग शुरू कर दी, बूम बूम बूम। जी हाँ, एक्चुअली इनमें एक सबसे बड़ा आदेश है कि अवैध प्रवासियों को अपने देश से बाहर निकालना। मतलब अमेरिका में जितने भी अवैध प्रवासी रह रहे हैं, जितने भी असाइलम ले करके रह रहे हैं वहाँ पर, या फिर जो डंकी मार करके वहाँ पर जाते हैं, उन तमाम लोगों की एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी चाहिए। जी हाँ, ये आदेश सुना दिया और एक बहुत बड़ी संख्या में, जी हाँ, घर लौट करके आएंगे काफ़ी सारे परदेसी हमारे देश के अंदर। मतलब वो परदेसी बन चुके थे बट टेम्परेरी थे वहाँ पर, वो उनको देश आएगा हमारा फिर से याद। और कम से कम कहा जा रहा है कि 18,000 से अधिक लोग, युवा, वापस इंडिया आने वाले हैं। तो सर, दूसरा सबसे बड़ा आदेश ये था कि मैक्सिको बॉर्डर पर इन्होंने इमरजेंसी लगा दी अपने इस आदेश में। उसके बाद एक बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर अपने सैनिकों को इन्होंने तैनात कर दिया है। और तीसरा सबसे बड़ा इनका आदेश ये था कि जन्म से मिलने वाली नागरिकता के खात्मे को लेकर के इन्होंने अपना एक अहम कदम बढ़ा दिया। बस ट्रंप के इन फैसलों से अमेरिका में बसने का सपना जो अन्य देश को युवा देख रहे थे, खासतौर पे हमारे देश के युवा कि हम विदेश में जाएंगे, अपने भविष्य को संवारेंगे, ठीक है, वहाँ पर एजुकेशन लेंगे, या फिर हम डंकी के माध्यम से वैड या फिर इनवर्टेड तरीके से उस देश में जाएंगे। भाई, जॉब की शॉर्टी हमको पिक्का मिल ही जाती है विदेशों में जा करके, चाहे छोटा काम मिले चाहे बड़ा काम मिले, कि काम मिल जाएगा। लेकिन भारत के युवा को दोस्तों इस समय हमारे इंडिया के सरकार से खुद उम्मीद खास नहीं है। आप देख पा रहे होंगे कि बड़ी संख्या में, काफ़ी लाखों में बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, बीपीएससी, यूपीपीएससी या फिर अन्य कोई भी एग्ज़ाम, ठीक है। वो क्या होता है, एग्ज़ाम लीक हो जाता है, फिर क्या होता है, धरना धरना धरना। जी हाँ, एग्ज़ाम सही समय पर लेने की धरना दो, नोटिफिकेशन की धरना दो, रिजल्ट की धरना दो, स्कैम हो तो धरना दो। तो भारत का युवा ने क्या सीखा? केवल भारत के युवा ने सीखा है कि धरना कैसे देना है, बस। आपने देखा होगा किस तरह से लाठीचार्ज हुआ हमारे युवा के ऊपर। जी हाँ, जो हमारा जो अन्नदाता है वो लाठियाँ खा रहा है। दोस्तों, ये है हमारे विकसित भारत की तस्वीर और ये है हमारा शायद अमृत काल। थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। वो अलग बात है कि इस सरकार के अंदर आस्था हमारी चरम पे पहुंच चुकी है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात हमको ध्यान रखना है, भूखे पेट भजन ना होत, ऐसा भी कहा गया है। वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। अब तमाम फैसलों के अंदर ट्रंप के फैसलों में एक बहुत बड़ा फैसला ये है WHO के बारे में। मतलब कि ट्रंप के फैसलों में WHO और पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका को बाहर निकालना, ये इनका सबसे बड़ा आदेश मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है। आखिरकार अमेरिका WHO से क्यों निकलना चाहता है बाहर? एक्चुअली हर साल अमेरिका का एक बहुत बड़ा पैसा WHO को फंड के रूप में ये क्या करता है, डोनेट करता है कि WHO अपनी जो संस्था है प्रॉपर तरीके से चला सके, राइट। लेकिन आपको याद होगा कोविड के समय पर WHO ने एक बहुत बड़ी बात छुपाई थी। जिस समय चाइना के वुहान शहर से, ठीक है, कोविड वायरस दोस्तों क्या हुआ था, लीक हुआ था। इस बात को WHO को चाइना ने इन्फॉर्म कर दिया था, बट कहीं ना कहीं WHO ने इस बीमारी को, इस वायरस को पैंडेमिक घोषित नहीं किया था। जिस समय वायरस बुरी तरीके से फैल चुका था, काफ़ी टाइम बाद इसने इसको पैंडेमिक घोषित किया। तो इस बात को लेकर के तब से, ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति काफ़ी खफा चल रहे थे, राइट। और उन्होंने उस समय भी यहाँ पर WHO को फंड देने से मना कर दिया था। तो तभी से हमारे रिश्ते क्या चल रहे थे, खट्टे चल रहे थे WHO और अमेरिका के बीच में। और इस बार इनको मौका मिल चुका है बाहर निकलने का। तो इस बार ये WHO से भी और पेरिस जलवायु समझौते से भी बाहर निकलना चाहते हैं। और फाइनली आदेश पारित हो चुका है कि अब हम इन्हें कोई सहयोग नहीं करेंगे। और 6 जनवरी के कैपिटल हिल्स वाली घटना आपको याद होगी, संसद भवन के परिसर में जो हिंसा हुई थी, जी हाँ, कैपिटल हिल्स, ठीक है। इस मामले में 1600 समर्थकों को इन्होंने माफ़ी दे दी है। और जो टिकटॉक, जी हाँ, यहाँ पर जो बैन हुआ था, ठीक है, चंद दिनों के लिए वैसे बैन हुआ था, तो इस टिकटॉक को इन्होंने राहत दे दी है। फिर से अमेरिका के अंदर टिकटॉक स्टार्ट हो चुका है। तो ये इन्होंने तमाम आदेश अपने पहले ही दिन पारित कर दिए। सोचिए, ये है इनके काम करने की स्पीड। लेकिन हमारे यहाँ जो संसद के अंदर स्पीड है काफ़ी स्लो होती है। नीट स्कैम हुआ था, आपको याद होगा, जिस समय, ठीक है, 6 जून को रिजल्ट आया था लोकसभा का, जिस समय हमारे PM मोदी जी दोबारा से, ठीक है, PM बने थे। उसके बाद से नीट स्कैम की इंक्वायरी होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। इसको लेकर के डिसीजन लेने में बहुत लंबा समय लग गया था। इन्वेस्टिगेशन दोस्तों संस्था नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेशन करते हैं छात्र। उन्होंने पक्का प्रूफ दिया था कि हाँ, हमारे पास ये चीज़ प्रूफ है, आप ध्यान से देखिए सही।
उसके बाद ये फैसला आया कि हाँ कमेटी बनाई जाएगी वगैरह वगैरह। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इंडिया है, थोड़ा बहुत चलता है अप एंड डाउन, जनसंख्या ज़्यादा है, एरिया बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, इस वजह से भी ऐसा हो रहा हो। बी पॉजिटिव। वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। अच्छा गाइस, ट्रम्प के आदेश से अब अमेरिका में सिर्फ 2 जेंडर होंगे, एक होगा मेल, एक होगा फीमेल। ठीक है, जो थर्ड जेंडर था ट्रांसजेंडर, इस कंसेप्ट को इन्होंने अमेरिका से पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। ठीक है, जन्म के समय में जो आपका जेंडर था, जो आपका लिंग था, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए आप अपने जेंडर को चेंज करना चाहते हो, अपना ऑपरेशन कराना चाहते हो मेडिकली, वो आप करवा सकते हो, लेकिन डॉक्यूमेंट में चेंज नहीं होगा, ये हमको समझना होगा। तो ने साफ साफ ये आदेश जारी कर दिए हैं, राइट। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ये लगता है कि ट्रांसजेंडर कंसेप्ट खत्म होना चाहिए इंडिया से भी, वीडियो को पॉज करके आप मंथन करके मुझे कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, अब जन्म के समय में लिंग का बदलाव, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा, ये अच्छा कदम लगा मुझको कहने के तो। और ट्रम्प ने फेडरल गवर्नमेंट में जो नियुक्तियाँ थी, जी हाँ, उसको रोक दी है, राइट। और फेडरल गवर्नमेंट के कर्मचारियों का जो वर्क फ्रॉम होम का जो कंसेप्ट था, अब उसे ख़त्म कर दिया, आपको ऑफिस आना होगा, काम करना होगा। अब ट्रम्प ने 1 फरवरी से कनाडा और मैक्सिको से आने वाली चीज़ों पर जो इम्पोर्ट टैक्स होता है ना, ठीक है, जो आयात शुल्क होता है, उस पर 25%, ठीक है, टैरिफ लगाने का इन्होंने आदेश दे दिया है। अब टैरिफ से आपको एक बात और अच्छे से याद होगी कि किस तरह से ब्रिक्स देशों का जो शिखर सम्मेलन कुछ समय पहले कंडक्ट हुआ था, कुछ महीनों पहले, ठीक है, उसमें हम सभी तमाम देशों ने एक हल्का सा एक विचार रखा था कि हम अपना व्यापार अपनी एक सेपरेट करेंसी लॉन्च करके उसमें कर सकते हैं। अब जैसी दोस्तों ये खबर, ठीक है, बाहर निकली मीटिंग से बाहर, ठीक है, पत्रकारों ने इसको इतना हाइप दिया, ठीक है, उसके बाद से ट्रम्प को ये डर लगने लगा कि अगर ये डॉलर में व्यापार नहीं करेंगे तो उनको एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ट्रम्प ने क्या करा, डायरेक्ट ब्रिक्स के तमाम देशों को धमकी दे दी थी कि अगर आप डॉलर में व्यापार नहीं करोगे तो मैं आपके टैरिफ को 100% कर दूंगा, मतलब उस लॉस को मैं इस तरह से कवर करूंगा। तो उसके बाद जो हमारी मंशा थी, जो हमारा प्लान था सभी ब्रिक्स देशों का, वो ठंडे बस्ते में जा करके समाप्त हो गया। बट दोस्तों हमारी मर्जी, हम पांचों दोस्त जिस भी उसमें अपना व्यापार करें, तो आखिरकार ट्रम्प से क्या हमको डरने की आवश्यकता सच में है, या फिर वास्तविक रूप से हम ट्रम्प से लड़ सकते हैं? क्योंकि हमारे साथ में चाइना इस समय बहुत बड़ा देश हमारे सपोर्ट में है इस समय, क्योंकि चाइना वर्सेस अमेरिका दोनों में जो टक्कर है ना, बिल्कुल कांटे की टक्कर है। कोई भी देश आपस में कम नहीं है, ध्यान रखिएगा, चाहे वो डिफेंस के रूप में हो, चाहे वो जीडीपी के रूप में क्यों ना हो। इनफैक्ट दोस्तों वर्तमान समय में जो चाइना की जो जीडीपी है, जो ग्रोथ रेट है, बहुत ही स्पीड से हाई हो रहा है, जबकि अमेरिका का जो दबदबा है काफ़ी अधिक कम हो चुका है जो बाइडेन की सरकार में। अब ट्रम्प इस दबदबे को मेंटेन करने के लिए इस तरह से बैक टू बैक, जी हाँ, इस तरह के अनाउंसमेंट कर रहे हैं, राइट। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये आदेश लगातार संसद के पास कानून के बराबर होते हैं, ठीक है। जो आदेश पारित कर दिए तो फाइनली वो पारित हो गया। अब जब नया कोई राष्ट्रपति आएगा ट्रम्प के बाद, वो इन आदेशों में फेरबदल कर सकता है। जैसे अभी ये जो बाइडेन के 78 आदेशों को इन्होंने क्या करा, तुरंत चेंज कर दिया। और वैसे ही कोई नया राष्ट्रपति आएगा तो हो सकता है कि नया राष्ट्रपति इन तमाम आदेशों को चेंज कर दे। अब वो बताएगा आने वाला समय, अभी बहुत टाइम है उसमें, लेकिन इन 4-5 सालों में आखिरकार ट्रम्प कौन कौन से गुल खिला देंगे, किन किन देशों के अंदर त्राइमम जैसी स्थिति ला देंगे टैरिफ के माध्यम से, अब वो बताएगा आने वाला वक्त। लेकिन हमको जानना है कि क्या हमको वास्तविक रूप से अमेरिका से डरने की आवश्यकता है टैरिफ को लेकर के? क्या ये टैरिफ की धमकी उन्होंने हमको दी थी या फिर चाइना को दी थी? थोड़ा इसको हम लोग डेप्थ में समझने का प्रयास करते हैं। तो आयात शुल्क पर, मतलब इम्पोर्ट जो टैक्स है, उस पर ट्रम्प ने भले ही भारत को टारगेट किया हो, ऐसा कुछ समय के लिए मान लेते हैं, लेकिन क्या हमको सच में डरने की आवश्यकता है? जी हाँ, डरने की हमको दोस्तों इतनी अधिक आवश्यकता है नहीं। एक्चुअली अमेरिका खुद डेयरी प्रोडक्ट से लेकर के फल, सब्जियां, कॉफ़ी, चाय, मांस, मछली और मसालों पर 50 से लेकर के 188% तक, जी हाँ, इम्पोर्ट शुल्क लगाता है। भारत जवाबी कदम भी उठा सकता है। आपको याद होगा कि 2018 में क्या हुआ था। 2018 में अमेरिका ने भारतीय स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ लगाया था। बदले में हमने भी क्या करा था, उसको काउंटर किया था। मतलब कि भारत ने 29 अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ बढ़ा दिया था। आप वहाँ पे टैरिफ बढ़ाओ, हम यहाँ पे टैरिफ बढ़ा देते हैं, ठीक है। टैरिफ 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 हम खेलते रहते हैं, ठीक है। कान ऐसे पकड़ो या कान ऐसे पकड़ो, पकड़ने आपको बस केवल कान ही है। सो गाइस, भारत अपने ध्यान रखेगा कि एक्सपोर्ट मार्केट का दायरा अभी बढ़ाने में जुटा हुआ है, जो हमारी आवश्यकता भी है, जो हर देश की आवश्यकता होती है, अपनी जीडीपी को स्ट्रांग करना।
तो गाइस इस साल हमारी जीडीपी मात्र रहेगी 6.4%, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अगर हम कंपैरिजन करें हर एक क्षेत्र का, तो हमारी जीडीपी काफ़ी डाउन रहेगी। तो या तो हमारी लास्ट ईयर से इस बार जीडीपी या तो इक्वल रहे या फिर काफ़ी अधिक रहे, लेकिन ये डाउन वाली स्थिति को हम लोग झेलने की स्थिति में अभी हमारा इंडिया बिल्कुल भी नहीं है। सो गाइस यूरोपियन यूनियन के साथ में एफटीए पर भी बातचीत फिर शुरू हुई है, और इस करार से जी हाँ अमेरिका पर जो निर्भरता है, जो डिपेंडेंसी है, वो काफ़ी डिक्रीज हो सकती है, घट सकती है। अब कितनी घटेगी और कितनी जीडीपी बढ़ेगी ये बताएगा आने वाला समय, लेकिन वर्तमान की केंद्र सरकार ऐसा प्रयास कर रही है कि जीडीपी को मेंटेन कर सके। लेकिन वर्तमान की जो केंद्र सरकार है अभी बिजी है, ठीक है, विधानसभा चुनाव के अंदर खास तौर पर जो होने वाले हैं दिल्ली के अंदर। अभी चल रहा है आपस में क्या, केवल जूतम पैजार, जी हाँ, जो अभी चल रहा है क्या, पोस्टर वार, अलग अलग पोस्टर बनाए जा रहे हैं। और दोस्तों राजनीति का कितना घटिया स्तर होते जा रहा है, हम इन तमाम पोस्टर के माध्यम से जज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाइना के रिलेशन और अमेरिका के जो आपस में रिलेशन है, इन दोनों के रिलेशन को थोड़ा सा डेप्थ में समझने का प्रयास करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि एक लंबे समय से कहीं ना कहीं चाइना वर्सेस अमेरिका चल रहा है। मतलब कि दोनों के बीच में एक शीत युद्ध एक लंबे समय से चल चुका था। लेकिन इस समय वर्तमान समय के अंदर अगर हम अब इन दोनों देशों के रिलेशन अन्य देशों के साथ में देखें, तो चाइना के रिलेशन अन्य देशों के साथ में काफ़ी अधिक मजबूत हुए हैं। जबकि जो बाइडेन की सरकार में, ठीक है, जो बाइडेन की सरकार में जो अमेरिका के देश के रिलेशन अन्य देशों के साथ थे, उसका ग्राफ काफ़ी डाउन हुआ है। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप अपने तमाम फैसलों के माध्यम से, अपने तगड़े फैसलों के माध्यम से एक दबाव या फिर एक डर अन्य देशों के अंदर फिर से पैदा कर रहे हैं। अपनी दोस्तों जो हमारी छवि थी अमेरिका की, उस पर जो बट्टा लगा था उसको दोबारा से बूस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो टैरिफ की धमकी हो या फिर दोस्तों वो इस समय उनका प्रवासियों का बाहर निकालना हो या फिर कोई अन्य कदम ही क्यों ना हो। लेकिन हमको ध्यान रखना है कि चीन ने समय के साथ साथ सैन्य ताकत, आर्थिक नीति और कूटनीति के जरिए अपना दबदबा बनाने का प्रयास किया है। उसका ग्राफ काफ़ी जे कर्व के अंदर गया है, जबकि अमेरिका का जो ग्राफ है काफ़ी डाउन हुआ था और अभी भी ये डाउन चल रहा है। अब कितना ग्राफ बढ़ेगा ये बताएगा आने वाला समय। सो बस अब बात करते हैं अगर हम चाइना के बारे में, तो ध्यान रखना है कि आज चाइना मतलब कि चीन अपने सैन्य शक्ति में अमेरिका को टक्कर देने की स्थिति में आकर के खड़ा हो चुका है, ठीक है। और उसने अपनी मुद्रा युआन का मूल्य काफ़ी वर्षों से, ठीक है, अमेरिका डॉलर के मुकाबले कम रखा है। अब इसके पीछे की वजह क्या है, ठीक है, वीडियो को पॉज करके थोड़ा मंथन करके आप राजनीति को और थोड़ा सा डेप्थ में समझने का प्रयास करिएगा कि डॉलर के मुकाबले हमने हमेशा अपने मुद्रा को कम रखा है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि अन्य देश जो व्यापार करेंगे वो करेंगे युआन के अंदर। चाइना की मुद्रा क्या है, युआन है, ठीक है, राइट। और डॉलर का प्राइस लगातार बढ़ रहा है, तो अन्य देश इस महंगी मुद्रा में व्यापार क्यों करेंगे। जो युआन मुद्रा है उसमें व्यापार करेंगे, उससे क्या होगा, व्यापार करने वाले देशों को प्रॉफिट मिलेगा और जिस मुद्रा में वो व्यापार कर रहे हैं उस देश को प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरह से अमेरिका की जो जीडीपी है वो लगातार काफ़ी खतरे में लंबे समय से बनी हुई है। वो भी क्यों, क्योंकि केवल चाइना ने अपनी मुद्रा को, ठीक है, डॉलर के मुकाबले कम रखा हुआ है। इनफैक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए उसने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 100 से अधिक विकासशील देशों में पहुंच बनाई है, ठीक है। उन तमाम देशों को, 100 से अधिक देशों को उसने क्या करा है, कर्ज दिया है। अब जिस देश को इन्होंने कर्ज दिया है, ठीक है, जो देश विकासशील देश जो उससे पैसा ले रहे हैं, उस पैसों से जो वो व्यापार करेंगे, कॉमन सी बात है, बाय डिफ़ॉल्ट वो व्यापार डॉलर में नहीं करेंगे, वो व्यापार करेंगे केवल चाइना की मुद्रा के अंदर, युआन के अंदर। तो सोचिए, तो इस तरह से चाइना ने इन 100 से अधिक देशों का जो विश्वास है वो प्राप्त कर लिया। कैसे, केवल पैसों से हेल्प करके। कैसे, डॉलर के मुकाबले अपनी मुद्रा को डाउन करके। ये होती है निंजा ट्रिक, ठीक है, अन्य देशों का सहयोग प्राप्त करने के लेकर के, व्यापार को और अधिक बूस्ट करने को लेकर के। अब देखिए इंडिया का, देखिए आप व्यापार, इंडिया में जो मार्केट है इसमें मैक्सिमम कैप्चर किसने कर रखा है, चाइना ने कर रखा है। मैक्सिमम प्रोडक्ट कहाँ के हैं, चाइना के हैं। इस समय हम लोग दोस्तों अपने तिरंगे के लिए भी किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, हम मेड इन चाइना। आपने देखा होगा 26 जनवरी को तिरंगा लगाते हो प्लास्टिक वाला, उस पर नीचे लिखा होता है, ठीक है, कुछ भी आप सामान लोगे मैक्सिमम। सोचिए, ये हमारा विकसित भारत की प्यारी सी तस्वीर कि इस समय हम लोग चाइना के ऊपर डिपेंड हैं हर चीज़ को लेकर के। इनफैक्ट जो हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, उसमें भी जो लड़ियाँ वगैरह आती हैं, मैक्सिमम डेकोरम वाली जो चीज़ें आती हैं, डेकोरेशन जो हम करते हैं, वो क्या होती है, मेड इन चाइना। और हम बोलते हैं कि हम लोग तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं पूरे विश्व की। अब किस क्षेत्र में बने हैं वो अगर आपको मालूम है तो वीडियो को पॉज करके मुझे आप बता सकते हो, नहीं बताओगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि चाइना ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया था अभी कुछ समय पहले। मतलब चीन ने अपने रिलेशन को और अधिक मजबूत करने के लिए यूरोपीय देशों के साथ में भी महत्वपूर्ण संबंध कायम किए हैं। यूक्रेन युद्ध आपको याद होगा,
यूक्रेन युद्ध के दौरान इसने रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस को बाय किया था, मतलब कि खरीदा था। ठीक है, और उस समय रूस को एक बहुत बड़ी मात्रा में पैसों की आवश्यकता थी। ठीक है, उसके पास क्या है, कच्चा तेल और गैस है। तो चाइना ने सोचा कि मैं डायरेक्ट तो इसकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेरी छवि खराब हो सकती है। तो चाइना ने क्या करा, उससे वो सामान खरीद लिया। भाई ये क्या होगा, ये केवल व्यापारिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा कि उसको आवश्यकता थी सामान की, उसने उसने बाय कर लिया। तो ये काफ़ी कूल तरीका है किसी देश की हेल्प करने को लेकर के। तो फाइनली उसकी अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ी मदद मिली थी जिस समय चाइना ने रूस से कच्चा तेल और गैस को खरीदा था। ये होता है तरीका। ठीक है, और राजनीति अगर आपको सीखनी है ना, कभी आप चाइना से या फिर अमेरिका या फिर जितने भी हमारे विकसित देश हैं उनसे आप सीख सकते हो। लेकिन हमारी जो भारत की राजनीति का स्तर है, केवल क्या चल रहा है अभी, बस उसके ऊपर दोष देना है, उसकी टांग खिंचाई करनी है, उस नेता को इस तरह से घटिया दिखा देना है, उसके बयान की टीका टिप्पणी करके, उसके बयानों को तोड़ मोड़ करके उसकी छवि खराब करनी है अपने इंडिया के स्तर पर। तो राजनीति का स्तर इंडिया में दोस्तों काफ़ी अधिक गिर चुका है। आपको पता होगा दिल्ली में अभी विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। अभी दोस्तों सर फुटेबल वाली स्थिति बनी हुई है, केवल जूतम पेजार अभी चल रहा है। ठीक है, पोस्टर के माध्यम से, वाक शक्ति के माध्यम से। इनफैक्ट जी हाँ, नेताओं के करैक्टर के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क उठा दिया जाता है। दोस्तों जैसे ही चाइना ने रूस की मदद करी, ठीक है, उसके चंद दिनों बाद आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार अपनी रैली के अंदर, कई बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जी हाँ, ट्रंप के द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई थी, वो थी रूस के खिलाफ। जी हाँ, रूस के खिलाफ मजबूती के लिए ट्रंप ने नाटो के सहयोगी देशों को एक सलाह दी थी कि वो अपने देश के जीडीपी का कम से कम 5%, जी हाँ, अपनी सुरक्षा पर, अपनी डिफेंस पर खर्च करें। राइट, लेकिन अगर किसी देश की आमदनी अठन्नी हो, खर्चा रुपया हो, तो वो किस तरह से जीडीपी का 5%, जी हाँ, डिफेंस में खर्च कर सकता है। वो अलग बात है कि हमारा जो इंडिया है वो जीडीपी का एक बहुत बड़ा प्रतिशत डिफेंस में खर्च करता है। और सिपरी में दोस्तों जो हमारी रैंक है ना, वो नंबर 1 पे रैंक आ चुकी है कि हम सबसे अधिक इंपोर्ट करते हैं हथियारों का। वो अलग बात है कि हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे आपके अपने भी आपको सलाह देते होंगे कि आप जॉब करते हो, जो भी आपकी सैलरी है XYZ, ठीक है, उसमें से 10% 20% कुछ तो कम से कम सेविंग कर, भविष्य में कब क्या आवश्यकता पड़ जाए पैसों की कुछ नहीं पता। जी हाँ, इमरजेंसी में सेविंग होनी भी चाहिए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने देखा था कोविड के समय। जी हाँ, कोरोना काल के समय, जिस समय लॉकडाउन लग चुका था, सैलरी आपकी आधी आ रही थी या फिर कुछ लोगों की सैलरी शायद फुल स्टॉप लग चुकी थी। सेविंग के नाम पर कुछ नहीं था, उनको उधार मांग करके अपना गुजारा करना पड़ा था। उधार देने वाला भी उधार कब तक देगा, वो भी उस समय पर जिस समय उसको खुद आवश्यकता है, उसकी सैलरी खुद ऑफ आ रही है। सोचिए, इस समय इमरजेंसी की स्थिति में सेविंग होनी चाहिए और डिफेंस में हर जीडीपी का कुछ परसेंट, जी हाँ, खर्च होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन दोस्तों कुछ मजबूरी भी होती है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। ऐसे देशों के लिए अगर वो डिफेंस में खर्च नहीं कर पा रहे हैं तो शायद वो भी शेयर अपने अकॉर्डिंग गलत ना हो। अब दोस्तों एक पर्सनैलिटी और है एलन मस्क, जिनके बारे में आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एलन मस्क लगातार ट्रंप के काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं और बहुत बड़े राजनीतिज्ञों के द्वारा, ठीक है, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, काफ़ी आम जनता के द्वारा और काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल भी, प्रिंट मीडिया के द्वारा ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एलन मस्क ट्रंप के लिए, जी हाँ, एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी बन सकते हैं। जी हाँ, खतरे की घंटी ये क्यों बन सकते हैं, इसके पीछे की वजह ये है क्योंकि एलन मस्क और एक व्यक्ति और है, विवेक रामास्वामी, ये दोनों ही ट्रंप की टीम में अभी जुड़े हुए हैं। राइट, और ये दोनों ही पर्सनैलिटी वो पर्सनैलिटी है जो चाइना को लेकर के एक सॉफ्ट कॉर्नर अपने अंदर रखते हैं। जी हाँ, ट्रंप का दुश्मन है चाइना और चाइना को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर ये दोनों रखते हैं। तो ये कहीं खतरा बन सकते हैं ट्रंप के लिए। आपने देखा होगा किस तरह से एलन मस्क लगातार, जी हाँ, ट्रंप के जो भी चुनावी रैली थी, कई बार इनको हमने देखा है शिरकत करते हुए। इनफैक्ट जो ट्रंप की ओथ सेरेमनी थी, जी हाँ, उसमें भी इन्होंने काफ़ी अधिक शिरकत करी थी एलन मस्क ने। तो फाइनली एलन मस्क दोनों देशों से अपना प्रॉफिट साधना चाहते हैं, या फिर इनके दिल के अंदर चाइना को लेकर बहुत अधिक जगह बनी हुई है। क्या ये मैसेंजर का काम करेंगे चाइना को लेकर के, ठीक है, ट्रंप के सामने, या फिर कुछ और? आपको क्या लगता है? सो गाइस, लेकिन एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, अच्छे से समझ लेना है कि लास्ट ईयर, जी हाँ, एक एग्जांपल मैं आपको और दिला रहा हूँ याद, कि लास्ट ईयर एलन मस्क को इंडिया आना था। इंडिया का जो टूर था इन्होंने तुरंत कैंसिल किया। ये चले गए कहाँ पे उस समय? चाइना के अंदर। और हमने काफ़ी सारे तस्वीरें देखी थी कि चाइना में इनका काफ़ी आव भगत बहुत तगड़े तरीके से हुआ था। और उसी के बाद ये कहा जा रहा था कि इंडिया की तरफ जो एलन मस्क का झुकाव है, जो इन्वेस्टमेंट ये करेंगे इंडिया के अंदर, वो काफ़ी कम हो जाएगा। ठीक है, इनका झुकाव केवल विकसित देशों की तरफ है, ना कि विकासशील देश की तरफ। राइट, केवल ये चाइना में करेंगे व्यापार, अपना जो एम्पायर खड़ा करेंगे, या फिर अमेरिका के अंदर करेंगे।
अब यहाँ पे अब ये किसके तरफ ज़्यादा झुकाव है, अब ये बताएगा आने वाला दोस्तों समय। लेकिन एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि ट्रंप अपने दोस्तों को एक सीमा तक ही छूट देते हैं, क्योंकि ट्रंप उचित दूरी बनाए रखो में ज़्यादा विश्वास करते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने देखा था कि एलन मस्क इस समय दोस्तों ध्यान रखिएगा कि राजनीति की समझ नहीं रखते हैं, इनको उद्योग जगत के अंदर बहुत अच्छी समझ है। और आपको याद होगा ट्रंप का जो पहला कार्यकाल था, जब पहली बार जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने अपने पूरे कैबिनेट में फेरबदल कर दिया था थड़ाक तरीके से, ठीक है। जब इनको लगता है कि हाँ दूरी बना के चलनी है, इस इंसान को, ठीक है, हटा देना है अपने सामने से, ठीक है, जो जिसका फील्ड है वो वही फील्ड करे, राजनीति मुझे करनी आती है, इस समझ के आधार पर ट्रंप हमेशा अपनी राजनीति करते हैं। अब दोस्तों आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। आपको क्या लगता है कि वास्तविक रूप से ट्रंप हमारे देश के लिए वरदान बन के साबित होंगे या फिर एक बहुत बड़ा डर बन के साबित होंगे? थिंक अबाउट इट। मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।